ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं मेहगांव के पास की हैं, जहां मेहगांव बनेगा आस्था का महाकेंद्र। 20वां भूमिया सरकार वार्षिक महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू। संतों का समागम और दिव्य आयोजनों की श्रृंखला से गूंजेगा मेहगांव क्षेत्र। जी हां, जिले के मेहगांव में इस वर्ष आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। भूमिया सरकार का 20वां वार्षिक महोत्सव इस बार और भी भव्य स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया है और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। यह महोत्सव हर वर्ष धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना को नई ऊर्जा देने का कार्य करता है, लेकिन इस बार का आयोजन कई विशेषताओं के कारण ऐतिहासिक बनने जा रहा है। भव्य कलश यात्रा से होगा शुभारंभ। महोत्सव का शुभारंभ 30 अप्रैल को एक विशाल कलश यात्रा के साथ होगा। यह यात्रा मेहगांव नगर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी, जिसे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर भाग लेंगी। ढोल, नगाड़ों, भजन कीर्तन और धार्मिक जयघोषों के बीच पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूब जाएगा। इस वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का वाचन राष्ट्रीय पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू महाराज के मुखारविंद से किया जाएगा। 1 मई से 8 मई तक चलेगा यह आयोजन। कथा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, धर्म और भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का सरल एवं प्रभावशाली वर्णन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। खासकर इस आयोजन के दौरान 9 महाकुंडी यज्ञ आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी बनेगा। महोत्सव के दौरान 9 महाकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। दैनिक वैदिक मंत्रोच्चार और आहुतियों के साथ यह यज्ञ पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करेगा। ये सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं, जोर शोर से तैयारियां चलती हुई इस बड़े आयोजन की। 8 मई को पूर्ण आहुति के साथ यज्ञ संपन्न होगा। इसके बाद आयोजित होगा विशाल भंडारा। इस भंडारे में देखने को मिलेंगे इस बार जैसे भी विशाल भंडारा, जो इस आयोजन का मुख्य प्रमुख आकर्षण रहेगा। नवीन भूमिया बाबा मंदिर का भी भूमि पूजन इसी दौरान किया जाएगा। इस आयोजन की एक बड़ी विशेषता यह है कि मॉ रोड मेहगांव में नवीन श्री भूमिया बाबा मंदिर का भव्य भूमि पूजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह मंदिर डबरा में बने एशिया के पहले दिव्य नवग्रह मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जो आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आस्था केंद्र बनेगा। कथा समाप्ति के बाद प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से हर इच्छा तक रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। वही 4 मई से 6 मई तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 2 बजे तक महादिव्य दरबार भी लगेगा, जहां श्रद्धालु अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकेंगे। आयोजन में संतों और विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस भव्य आयोजन में कई प्रतिष्ठित संत और विद्वान शामिल होंगे। ये बाबा बड़े हनुमान जी मंदिर पर आज भूमिया सरकार के पीठाध्यक्ष महंत हरिओम दास जी महाराज दर्शन करने के लिए आए और उन्हें इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया है। मुख्य आयोजक हैं पीठाध्यक्ष श्री 1008 महामंडल श्री हरिओम दास जी महाराज होंगे और पारिषद श्री 1008 महंत भगवती दास जी महाराज होंगे। यज्ञाचार्य एवं मंच संचालक आचार्य पंडित राजकुमार शास्त्री खनेता धाम होंगे। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इस पूरे कार्यक्रम में जो आकर्षण के मुख्य केंद्र रहेगा वो विशाल और भव्य पंडाल, विशाल भंडारा, संतों का सानिध्य और प्रवचन, लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति, 10 लाख के लगभग श्रद्धालुओं की उपस्थिति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समागम, भव्य भंडारा और सेवा कार्य देखने लायक होगा। इस आयोजन में पारिषद के तौर पर श्री 1008 महंत भगवती दास जी महाराज और मुख्य आयोजन एवं पीठाध्यक्ष श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री हरिओम दास जी महाराज होंगे। ये सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं। विगत एक पखवाड़े से लगातार पूरे आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। विशाल टेंट का आयोजन चल रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए कूलरों की भी भव्य व्यवस्था की गई है। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट। ये पूरी जानकारी मीडिया प्रभारी प्रेम नारायण शर्मा के द्वारा दी गई है। उनके द्वारा ये निरीक्षण, सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। व्यवस्था की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। साथ वो संत हैं, वो महामंडलेश्वर हैं, जो कम उम्र में वो ख्याति पाई है, जिन्हें लोग बागेश्वर महाराज की तरफ पर देखने लगे हैं। आज प्रमोद का भी बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे ऑफिस में, कार्यालय में बाबा बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए आए, तो मुझे भी आशीर्वाद मिला और ऑफिस में महाराज आ गए हैं। और एक भव्य कथा का आयोजन भूमिया सरकार का 20वां वार्षिक उत्सव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगातार 2-3 माह से लगातार चल रही है। महाराज जी के द्वारा लगातार जगह जगह जाकर सभी को आमंत्रित
किया जा रहा है। महाराज वो क्या आयोजन है, कौन से संत आ रहे हैं, इस कथावाचक राष्ट्रीय ख्याति संत आ रहे हैं अपने यहाँ कथा कहने के लिए, और बड़ा प्रचार प्रसार उसका चल रहा है, कब आयोजन हो जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही है इसमें? भूमिया सरकार के सभी लाभों को प्यार भरा राधे राधे जय भूमिया सरकार। ये 20वां वार्षिक महोत्सव विगत वर्ष भी विश्वविख्यात कथावाचक रहे। इस वर्ष भी परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मानंद बापूजी महाराज, इनके दिव्य वाणी से आज हम सभी को अपनी महगाओं की पावन धरा पर उनका दर्शन लाभ एवं उनकी दिव्य वाणी से हमें भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनने का सौभाग्य था। तो ये सौभाग्य जाता है गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, परम पूज्य पिताजी महाराज के सानिध्य में, परम पूज्य भूमिया सरकार महाराज के सानिध्य में जाता है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम आप सब के बीच में राष्ट्रीय संत को लेके आ रहे हैं। तो आप सब इस कथा में खूब पधारें और खूब कथा का आनंद लें, क्योंकि इस बार कथा में ये मान के चलना 7 दिन तो महंगा और वृंदावन धाम बनने वाला है। तो आपको भंडारा की व्यवस्था है, खाने पीने की इत्यादि सब व्यवस्था है। और इसके साथ साथ में 7 मई को नवीन भूमिया मंदिर का भूमि भी है। तो आप सब उसमें भी पधारें और खूब आनंद लें। कथा स्थल कहाँ रहेगा महाराज? कथा स्थल रहेगा मेहगांव से दंदरगुआ वाली रोड पे और ये गाँव उसके पास में ही कथा स्थल है, वहीं पर भूमिया बाबा का भविष्य में मंदिर है। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ महाराज, राष्ट्रीय संत जो लोग मन में नहीं सोच पाते हैं वो काम आप कर रहे हैं। बड़े बड़े कथावाचकों को महगांव में फिल्म की तक घूमने लाने का आपको करोड़ों रुपए खर्चे अनुमान लगाया जाता है कि करोड़ों रुपए इसमें खर्चा आता है। देखिए, लाने वाले हम नहीं हैं, लाने वाले आप सभी हैं। आप सभी के ही आशीर्वाद से भूमिया बाबा की कृपा से आ रहे हैं। इसमें हम कुछ नहीं है, ना हम कराने वाले कुछ न लगे, क्योंकि आप जैसे भक्तों की कृपा हुई, इन्होंने कहा महाराज उनको लाना है, उन्होंने कहा उनको ला। भूमिया बाबा की कृपा बरस रही है, तो उसके सानिध्य में हो रहा है हम करने वाले। हाँ, कथा स्थल कहाँ रखा गया हमारा? नवीन मंदिर जो हो रहा है वहाँ पे नवीन मंदिर जो हो रहा है वहीं पर कथा स्थल रखा गया है और 3 दिन का दरबार भी रखा गया है। इसमें 4 मई को, 5 मई को और 6 मई को, 30 अप्रैल से कथा प्रारंभ रहेगी और 8 मई तक। दरबार और कथा का कैसे मेल खाता है मेरा? दरबार अलग होता है, कथा सुनने के लिए लोग आज, लेकिन आज के दौर में कथाओं से लोगों का विश्वास कम आता है, दरबारों के प्रति लोग भाग रहे हैं। समझे नहीं, आज के समय में व्यक्ति परेशान है। देखिए, भगवान ही कहते, भगवान ने कहा कि सुखमय सिमरन करे ना कोई दुख न करे सब। अगर सुखमय सिमरन तुम कर जाओ तो दुखदायक होगा। तो सीधी सी बात है, भगवान को हम सुख में याद नहीं कर पाते, इसलिए भगवान कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को करते रहते हैं, हम कर्म करना अपना भूलते जा रहे हैं। तो दरबार भी एक भक्ति मार्ग है जिसमें भक्तों की समस्याओं का समाधान होता है। उनको आस रहती है कि मैं भूमिया बाबा वही सुनेंगे, भूमिया बाबा वही सुनेंगे, भूमिया बाबा वही सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं भूमिया बाबा उनकी सुन रहे हैं। तो ये दरबार भी, और इसके बाद कथा का आनंद लो। शाम को रास लीला है जिसमें कृष्णवानी राम लीला भी, जिसमें राम भगवान का वर्णन सुनो, कृष्णवानी के वर्णन सुनो, लीलाएं सुनो। 10-15 सालों में महाराज मैं देख रहा हूँ जितना धर्म का पटाखा फहराया जा रहा है, जितना धर्म का प्रचार किया जा रहा है, उतना ही अधर्म बढ़ता जा रहा है पृथ्वी पर। इसको किस तरीके से देखिए, कलयुग में इस बात को याद रखो, कलयुग में जितना धर्म बढ़ेगा उतना, जितना अधर्म बढ़ेगा उतना ही धर्म बढ़ेगा। एक बार क्या हुआ, कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा, सतयुग जा रहा, कलयुग आ रहा। तो सतयुग ने कहा कलयुग से, देख भाई मेरे बच्चों को मारना मत, सताना मत। तो कलयुग ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैं तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे बच्चों को मारने वाला हूँ। वो तो स्वतः ही अधर्म और धर्म कर करके अपने आप जानेगा, क्योंकि जो अधर्म करेगा उसके यहाँ मैं प्रवेश कर जाऊँगा, जो धर्म करेगा उसके यहाँ पर प्रवेश कर जाऊँगा। दोनों है, यानी कहते हैं कि युग बदल गया कि युग बदले नहीं, हमारी बुद्धि परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। जब समय हमारी बुद्धि सात्विक मार्ग में जा रही है तो हम सतयुग में, और वही बुद्धि अगर हमारी गलत मार्ग में जा रही है तो हम कलयुग में आ गए। तो बुद्धि परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। महाराज कथा के दौरान दिव्य दरबार लगाया जाएगा, क्या समय रहेगा उसका? वो दरवाजा जो लगेगा वो सुबह 11 से और बजे तक है। और हमारा नवीन मंदिर का भूमिया सरकार का भव्य देखने में आ रहा है। अपने चंबल सम्मान में क्या पूरे एशिया तक का ये भव्य जो दतिया में डबरा में मंदिर बनाया गया है नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा, उसी तरीका का अपन भूमिया सरकार का मंदिर भी बनाया जा रहा है। लाखों करोड़ों खर्चा आएंगे। कहाँ से अपने ये भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे? आप ही दोगे और कौन देगा? कि किस तरह पे अपन लोग हम तो आपके यहाँ के बैठ जाएंगे, तुम्हें दो मतलब बात है, वक्त अपने यहाँ बनाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ना नींव रखी तो भक्तों ने नींव रखी। तो आपने कहा कि मंदिर होना चाहिए तो मंदिर आ गया। अब मैं तो आपके द्वारे आ जाऊँगा, ला भैया प्रमोद भैया दो मुझे, तुम मना कर दोगे, खाली हाथ लौटा दो। इस कथा में लगभग कितने श्रद्धालुओं के भक्तों के 10 से 12 भंडारा प्रतिदिन लगातार प्रतिदिन भंडारा चलेगा। वही महाराज जो जैसे भी लगे करती थी वही चलेगी। हाँ, जैसी भी लग सकती है, भूमिका की कृपा, भंडारा बराबर चलेगा। सुबह से
सुबह से ही कार्यक्रम चालू रहेगा, सुबह से ही भंडारा चालू रहेगा। पहले बाल भोग रहेगा, फिर कथा के बीच में रहेगा, फिर कथा के बाद रहेगा भंडारा। हिंद का पूरे मध्य प्रदेश के लिए क्या आह्वान करेंगे? मैं तो सभी से यह कहना चाहता हूँ, भूमिया सरकार के जितने भी लाडले हैं, जितने भी धर्म को मानने वाले, धर्म से जुड़े हुए, आप सब व्यक्तिगत इसको बुलावा समझें कि महाराज स्वयं मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे और यहाँ तक ना पहुँचे, जहाँ तक दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचे, वो सभी आप सादर आमंत्रित हैं। आप आएँ, परिवार को लेके आएँ, मित्रों को लेके आएँ, अपने बहन बेटियों को लेके आए, रिश्तेदारों को लेके आए, अपने मान्य पक्ष को भी लेके, क्योंकि आपके मान्य हमारे मान्य, आप सबको लेके आए। हमें तहे दिल से आपका सादर आमंत्रित करेंगे और जैसी से अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। 20वां बोबिया सरकार वार्षिक उत्सव मेहगांव में होने जा रहा है। इसकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। महाराज जी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश का जगह जगह जहाँ संतों का टिकासरा है वहाँ जाकर आमंत्रित कर लिया है। एक भव्य आयोजन होने जा रहा है जिले में। लोग सोच नहीं पाते वो महाराज जी के द्वारा वो साकार होने जा रहा है। दर्शन करने के लिए महाराज जी के द्वारा अपील लगातार की जा रही है, अवश्य ऐसे राष्ट्रीय संत के दर्शन करिए। और वैसे तो वो प्रतिवर्ष कराते ही रहते हैं, किसी न किसी संत का बड़ा आयोजन करते रहते हैं। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ बंटू बने महाराज जी के द्वारा चर्चा हुई है।